आज हम लोग क्लास 12th का नेक्स्ट लेसन जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स का शुरुआत करने जा रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स तो सबसे पहले जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक गतिकी, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक गतिकी कहते हैं। यानी इस अभिक्रिया में हम लोगों ने इस डिफिनीशन में देखे कि अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया के वेग के बारे में चर्चा करते हैं। अभिक्रिया का वेग तीन तरह का हो सकता है। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन मीन्स तात्क्षणिक तीव्र गति अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन मीन्स अति मंद अभिक्रिया, और थर्ड मॉडरेट रिएक्शन मीन्स मध्य गति अभिक्रिया या धीमी गति से चलने वाली अभिक्रिया। अब हम लोग जानते हैं तात्क्षणिक या तीव्र गति अभिक्रिया क्या है। यानी जो अभिक्रिया बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाता है, जो अभिक्रिया बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाता है उसे तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं जो अत्यंत तीव्र वेग से संपन्न होता हो उसे तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः यह आयन या यौगिक बनने में होता है। यह 10 के पावर -14 से 10 के पावर -16 सेकेंड में ही संपन्न हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट उजले परत प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार अगर दूसरा रिएक्शन हम लोग देखें तो बेरिलियम क्लोराइड को जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्या करता है, रिप्लेस कर जाता है, यानी क्लोराइड के पोजीशन पे आ जाता है और क्लोराइड हाइड्रोजन के यानी कि BaSO4 का फॉर्मेशन करता है और ये क्लोराइड बना देता है, यानी क्लोरीन का फॉर्मेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। ये जितने भी अभिक्रिया है बहुत ही कम समय में संपन्न होता है। दूसरा अभिक्रिया देखें, अत्यंत मंद अभिक्रिया, यानी वो अभिक्रिया जिसे संपन्न होने में बहुत समय लगे, वो अभिक्रिया जिसे संपन्न होने में बहुत समय लगता है उसे अत्यंत मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लोहे पर जंग लगना ये अत्यंत मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। थर्ड है मध्यम गति अभिक्रिया या फिर मध्य गति अभिक्रिया या धीरे धीरे चलने वाला अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया जिसे संपन्न होने में कुछ सेकंड, कुछ समय, कुछ आवर, कुछ दिन लग जाते हैं, वैसे अभिक्रिया को मंद गति अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई एग को, अंडे को डाल देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अंडे का बाहर का लेयर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे पिघल जाएगा और वो लेयर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है HCl से तो कैल्शियम क्लोराइड बना देता है, वाटर और CO2 गैस के रूप में बाहर निकाल देता है। उसी प्रकार
हम लोग जिंक का देखें। जिंक, जब जिंक को हम लोग, ये पात्र है हमारे पास, इसमें हम पहले से डाइल्यूट H2SO4 रखे हुए हैं, सल्फ H2SO4, जब यानी H2SO4 है, इस H2SO4 में जब हम लोग जिंक का रॉड डालते हैं तो जिंक सल्फाइड यानी SO4 के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन को गैसियस फॉर्म में मुक्त कर देता है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, मान लेते हैं 8 ग्राम, हमारे पास 8 ग्राम जिंक था, 9 ग्राम H2SO4 था। जब ये रिएक्शन किया तो इनके बीच अंतर आया डेल्टा W, यानी कि W1 माइनस W2। ये इसको निकालने का तरीका है। इसके बाद दूसरा है हमारा रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाता है। यानी कि इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाती है। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, R इक्वल टू अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। और इसको लिख सकते हैं R इक्वल टू अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल, और R इक्वल टू उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा समय अंतराल। जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, ये अभिकारक हमारे पास A और B दोनों जब रिएक्ट किया तो बनाया C और D उत्पाद के रूप में। तो इसका अगर हम लोग अभिक्रिया की दर निकालेंगे तो माइनस, क्योंकि अभिकारक हमेशा घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ अभिकारक A बटा डेल्टा T, यानी कि बहुत छोटा समय में ये चेंजिंग परिवर्तन हो रहा है। उसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट का अगर लेते हैं, माइनस डेल्टा B बटा डेल्टा T। और अगर उत्पाद की तरफ चलते हैं तो उत्पाद की तरफ हमेशा बढ़ता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C बटा डेल्टा T और डेल्टा D बराबर डेल्टा T। ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला है। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शन है, अभिकारक है 2A प्लस 3B, प्रोडक्ट में C प्लस 4D आया। तो R इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये उत्पाद है तो माइनस होगा, -1/2 डेल्टा TA बटा डेल्टा T। उसी प्रकार इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अमोनिया को इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि किसी दो समय अंतराल के बीच अभिक्रिया का वेग औसत वेग कहलाता है।